हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जिसमें आपको एसएसटी के टॉप 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि पिछले वर्षों लगातार पूछे गए हैं दोस्तों। तो इस बार आने की बिल्कुल संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता और नदी की तली में अवसाद का जमाव। ये तीनों कारण हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। प्रश्न नंबर 2, तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो ये आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो दोस्तों ये रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? प्रश्न नंबर 4, लाहौर, कलकत्ता, कराची, बेलगांव। तो ये पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। प्रश्न नंबर 5, तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881, 1911। प्रश्न नंबर 6, तो फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? तो ये 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? प्रश्न नंबर 7, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। तो दोस्तों ये श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में आते ही हैं दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण समझकर आज का सेशन शुरू किया है दोस्तों। एक एक प्रश्न आप देख के जरूर जाइएगा। तो प्रश्न नंबर 8, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक राज्य खोज। प्रश्न नंबर 8, तो ये औद्योगिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? प्रश्न नंबर 9, 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में। प्रश्न नंबर 9,
तो दोस्तों ये 1990 के दशक में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो भूमंडलीय करण की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 10, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। प्रश्न नंबर 10, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों? ये चीन में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? प्रश्न नंबर 12, बेंजीन, यूरिया, एड्रिन, फास्फोरस। तो मेंढक को प्रजनन प्रक्रिया से बाधित करने वाला दोस्तों ये एड्रिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, बिहार में अतिजल दोहन में भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, तो ये आर्सेनिक का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। प्रश्न नंबर 14, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। प्रश्न नंबर 15, तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये खिलौना उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 16, तो दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? सरकार, न्यायपालिका, संविधान, राजनीतिक दल। प्रश्न नंबर 17, तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल को। प्रश्न नंबर 18, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 18, तो इसका ऑप्शन नंबर डी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च ऊंचाई, त्रिकोणमितीय स्टेशन। प्रश्न नंबर 19, तो ये विशेष ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10, 7, 15, 5। प्रश्न नंबर 20, तो दोस्तों ये 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 21, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 21, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो दोस्तों इसे नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। प्रश्न नंबर 23, तो ये 2005 में लागू हुआ। प्रश्न नंबर 24, नेपाल भारत वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24, तो दोस्तों अब ये लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25, तो दोस्तों ये निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे? मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, मैसूर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो दोस्तों ये जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। प्रश्न नंबर 28, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। प्रश्न नंबर 29, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी पटना में हुआ था। प्रश्न नंबर 30, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा हुआ? सूर्यवर्मन द्वितीय, निद्रोदोम, सिंघनाक, कुवांग, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 30, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ लागू हुआ दोस्तों? तो दोस्तों ये हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, योजना आयोग को भंग कर सकता है कौन सा आयोग? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना दोस्तों? ये नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 32, तो दोस्तों ये नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, बिहार में कौन बेमारू राज्य है? बिहार,
निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 33। तो प्रश्न नंबर 33 का ये ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 34। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1979, 1880, 1981, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 34। तो ये 1880 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। प्रश्न नंबर 35। तो दोस्तों ये 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 36। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? प्रश्न नंबर 36। डिगबोई, झरिया, गाठसला, जादूगोड़ा। प्रश्न नंबर 36। तो यूरेनियम दोस्तों जादूगोड़ा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37। बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण था? पानीपत की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 37। तो दोस्तों ये पानी की कीमत में वृद्धि के कारण बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। प्रश्न नंबर 38। तो दोस्तों ये पटना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। वेदों की ओर लौटो, तो दोस्तों ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। प्रश्न नंबर 40। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।